देखो एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 4 6,5 मतलब a जो है 6,5 है और एक पॉइंट है b जिसका पॉइंट कितना दिया हुआ है -4,3। आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट का वैल्यू निकालो जो कि y एक्सिस पे लाई करेगा। y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका क्या होता है x कितना होगा उसका 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब उसका x कितना होगा 0, y पता नहीं है। तो a पॉइंट से p तक का दूरी उतना ही होगा जितना b तक का होगा। दैट मींस pa मस्ट बी इक्वल टू pb, है ना। डिस्टेंस इक्वल का मतलब यही होता है। आगे फॉर्मूला लगाएंगे x2 x1 का होल स्क्वायर, 6 0 का होल स्क्वायर, 5 y का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर -4 0 का होल स्क्वायर, वही सेम चीज x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 y का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप वही वाला जो उस टाइम करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो बचेगा उसको लिखो 6 0 कितना होगा 6 का स्क्वायर। यहां तो लग जाएगा फॉर्मूला 5 y का होल स्क्वायर, यहां बचेगा -4 का स्क्वायर और 3 y का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा 6 से क्या हो गया बताओ 36। यहाँ a माइनस बी क्या लगेगा, a माइनस बी होल का फॉर्मूला लगेगा ना, तो क्या होगा बताओ a स्क्वायर मतलब 25 प्लस b स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 5 इंटू y मतलब 10y। यहां तक कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, यहां हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से वही आया, सारे टर्म्स को इधर ले आओ, y स्क्वायर इधर से प्लस y स्क्वायर यहां आया माइनस y स्क्वायर हो गया, माइनस 10y था इधर से ले आएंगे माइनस 6y था प्लस 6y हो गया। यहाँ पे 36 और 25 है, ऐड हो तो कितना हो जाएगा 61 हुआ ना। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 6 5 11 कैरी 1 3 1 4 2 6। अब इसको देखो 16 और 9 है 25 हुआ, -25 इक्वल टू 0। y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस तो कितना हो गया -4y और 61 में से 25 घटाओगे तो ऑटोमेटिक कितना बचेगा 36। इसको उधर भेज दो तो -4y इक्वल टू -36, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, 36/4 9 टाइम्स में y का वैल्यू 9 आ चुका है, तो जो पॉइंट था p वो कितना हो जाएगा 0,9। y एक्सिस पे है इसीलिए x क्या होगा 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो, तो बनाओ। Question number 6. Name the quadrilateral formed if any by the following points. Give reason for your answer. बोल रहा है कि आपको पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग, ध्यान से देखना कौन कौन सा पॉइंट है। -1, -2 ये पहला है, दूसरा पॉइंट का क्या है 1, 0, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है -1, 2 और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ -3, 0। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इससे क्या बनेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका नाम बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, पहले निकालेंगे हम लोग AB। पहले क्या निकालेंगे AB। चारों को नेमिंग कर दिए हम लोग ABCD करके, चारों क्या किए नेमिंग कर दिए ABCD करके, और हम लोग क्या करेंगे पहले AB निकालेंगे। ध्यान देना रूट अंडर डायरेक्टली लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2 है ना। तो x2 x1 का होल स्क्वायर, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 हो जाएगा ना बोलो, और ये 0 + 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बोलो 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बोलो 4, तो रूट अंडर 8 बन जाएगा ये वाला। अब निकालो BC, BC कितना आ रहा है रूट अंडर वही -1
-1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बताओ सेम आया। 4 + 4 कितना आ गया, रूट अंडर 8। अब BC निकल गया, निकालो CD, AB BC और CD निकलेगा। अभी देखो CD कैसे निकलेगा, -3 और -1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -2 का होल स्क्वायर आएगा। बोलो सही है। तो -3 + 1 कितना हो गया, -2 और -2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा बताओ, 2 हो ना। -3 + 1 -2 का स्क्वायर कितना, 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4, रूट अंडर 8। निकालो DA लास्ट, रूट अंडर -3 - 1 सेम का होल स्क्वायर और 0 - प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, वही सेम आएगा -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, मतलब बन जाएगा रूट अंडर 4 + 4, रूट अंडर कितना आ गया बोलो 8। देखो AB BC ACD और DA चारों का चारों क्या आया है, इक्वल आया है ना। अब एक बार निकाल के देखो डायगोनल भी, AC भी निकाल के देखो, AC कैसे निकाला जाएगा, -1 - 1 तो -1 का होल स्क्वायर और 2 - -2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। -1 -1 मतलब देखो माइनस फॉर्मूला वाला और एक -1 यही का है, फिर 2 - -2 दो कितना आ जाएगा, रूट अंडर -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो इसको खत्म में रखो, छोड़ दो, 0 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना आ गया बोलो 4, 4 का स्क्वायर कितना नहीं आ रहा ना, तो इतना आ जाएगा 2 + 2 आएगा 4, 4 के साथ 16 मतलब कितना आ गया, रूट अंडर 16 जो भी कितना होता है 4। DD भी निकाल के देख लो, रूट अंडर -3 - 1 का होल स्क्वायर और अगला 0 - 0 तो 0 होगा, ये हो जाएगा कितना -4 का स्क्वायर जो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 16, ये कितना बनता है 4। मतलब देखो AB BC CD और DA, AB जो है वो BC के बराबर है, वो CD के बराबर है और वो DA के बराबर है, चारों आपस में इक्वल है ना। और लास्ट में जो AC है वो BD के भी इक्वल है। ये सारा प्रॉपर्टी किसका शो कर रहा है, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, ये सारा प्रॉपर्टी किसका है, स्क्वायर का। किसका प्रॉपर्टी बताओ, देयरफॉर दे फॉर्म्स अ स्क्वायर। ये चारों पॉइंट्स क्या बनाएगा बोलो, स्क्वायर बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, बनाओ। सवाल नंबर 2 इसी का ध्यान देना, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, -3, 5। अगला पॉइंट क्या है 3, 1, 0, कितना दिया हुआ है 3। ध्यान दो, तो पहला पॉइंट हो गया -3, 5, दूसरा हो गया तुम्हारा 3, 1, तीसरा हो गया 0, 3 और चौथा पॉइंट कौन सा हो गया -1, -4। ABCD नाम दे दिए सबको। तरीका वही रहेगा, पहले क्या करोगे AB निकाल के देखोगे सबको, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर जैसे बनाते थे, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर देखो 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर, कितना कितना आएगा सर 36 + 16 कितना आएगा बताओ 72 कैसे आएगा 6 से 12 4 4 5 52, ठीक है ना। अब आ जाओ BC में, रूट अंडर देखो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 9 4 कितना हो गया 13। और जाओ CD -1 - 0 का होल स्क्वायर और -4 - 3 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और -4 - 3 कितना हो जाएगा -7 ना, सबको मिलाते जाना है एक करके,
तो -7 के से कितना आ जाएगा 49, जो कि बन गया √50। अगला आ जाओ लास्ट डीए निकालो, -1 -3 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर और -4 -5 का होल स्क्वायर। ना √100 -1 +3 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। जो कितना आ गया, तो क्या 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कितना आ गया √185। सब अलग अलग आया है, चारों का चारों रूट अलग अलग आया है, मतलब कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है ना। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक नाम इसका नहीं दे पाएंगे हम, है ना। क्वाड्रिलेटरल काम खत्म। बनाओ इसको, कोई डाउट तो पूछो। नंबर 3 4 पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या 4, 5, दूसरा पॉइंट है 7, 6, तीसरा पॉइंट का नाम है 4, 3 और 1, 2। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है A, B, C और D। जैसे निकालते हो वैसे ही A B निकालो पहले। कैसे निकाला जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। आगे देखो √7 - 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 6 - 1 का स्क्वायर 1 मतलब आ गया √10। फिर ले आओ BC, इसको सॉल्व करो, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। आगे देखो 4 - 7 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वही 9 होगा, और 3 - 6 का वही कितना होगा फिर से 9 ही होगा। 9 9 18 हो गया सर, 18। फिर आ जाओ BC के बाद CD पे, CD का देख लो 1 - 4 का होल स्क्वायर अलग अलग आएगा तभी ना पता चलेगा। AC is not equal to BD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब पैरेललोग्राम बन गया। बस लिख दो इट इज अ पैरेललोग्राम। यहां देखो -3 का स्क्वायर वही 9 और ये आ गया वो फिर से 1 √10। देख लो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है, AB और CD इक्वल आया है। अभी लास्ट DA निकालना बाकी है, √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, √9 प्लस 9 मिलकर बन गया 18। चारों साइड्स निकल चुका है, जिसमें देखो क्या आया AC AB जो है CD के इक्वल, BC जो है DA के इक्वल आया, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया। लास्ट 2 जो बाकी है, और AC देखो AC 4 - 4 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये तो 0। 4 - 4 कितना हो गया 0, खत्म हो गया। यहाँ पर 5 - 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो 0 + 4 √4 मतलब कितना आ जाएगा 2। एक काम करो BD भी निकाल लो, √1 - 7 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर, माने ये आ गया 6 का तो 36 और ये कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। तो बड़ा इजीली दिख रहा होगा कि AB जो है वो CD के इक्वल है और BC जो है वो DA के इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है। और साथ में क्या डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर they form a parallelogram। वो क्या फॉर्म करेगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा चारों पॉइंट्स में। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, बनाओ जल्दी से। देखो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मतलब एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका क्या जीरो होता है बताओ, बता चुके पहले ही हम y, मतलब वहां पे क्या होगा कि x, 0 होगा, इस तरह का पॉइंट होगा। और यहां से 2 पॉइंट है, सपोज कर लो एक A और एक B, ये 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब कौन सा पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे। पहला 2, -5 और दूसरा पॉइंट है क्या नाम बताओ -2, 9। देखो इक्वल डिस्टेंस पे दे चुका है, तो मतलब P से यहां तक का डिस्टेंस PA और P से B तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों का डिस्टेंस को इक्वल कर दो, रूट अंडर डालो। ये कैसे निकालोगे, वही x2, ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 y2, तो x2 - x1 2 - x का होल स्क्वायर। अगला y2 - y1
-5 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर पी भी निकालोगे, -2 -x का होल स्क्वायर और 9 -0 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे इतना कर दिए उसको क्या करते हैं बताओ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ का रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन, खत्म। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा बताओ? 25। लिख देते हैं, इधर लिख लो -2 - x का होल स्क्वायर और वहां 9 9 जा 81। पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस था ना, ठीक। आगे देखो 2 - x का स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 × 2 4 हो गया, 4x प्लस 25। या फिर से वही -2 का स्क्वायर, फिर से कितना 4 प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab होता है, तो -2 × -2 ऑटोमेटिक माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 2 कितना आ जाएगा? तो 2ab हो गया। यहाँ तक सारे टर्म्स को इधर ले आओ, 4 प्लस x, ऐसे काम करो, जो टर्म्स कट रहा है तो यही काटे लो, कहे नहीं करना, 4 4 खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? -4x, यहाँ से इधर आ जाएगा -4x प्लस 25 और -81 इक्वल टू 0, -8x और यहाँ कितना आएगा माइनस होके? 81 में से 25 बताओ, 6 7 से 56 इक्वल टू 0, -8x इक्वल टू उधर चला जाएगा, प्लस में गया, -8 से डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, x वैल्यू कितना आ गया? -7। तो जो पॉइंट था हम लोग का P वो कितना आ जाएगा बताओ? -7, 0। यही हमारा पॉइंट है जो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बनाइए इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन p q, p का पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 p पॉइंट दिया हुआ है, एक q दिया हुआ है कितना देखो तो 10, y, देखो p पॉइंट कितना दिया हुआ है? -2, 3 और q दिया हुआ है 10, y, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा मतलब जो pq है वो भी दिया हुआ है 10 यूनिट्स होगा पहले से, और आपको y का वैल्यू निकालना है। अब pq इक्वल टू रूट अंडर, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे आप, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब y - -3 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि pq का वैल्यू 10 पहले से दिया हुआ था, हम यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं क्योंकि वही डिस्टेंस है। इस स्क्वायर रूट को इधर लाओ, क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट था उधर से इधर आएगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 2 तो कितना हो गया? 8 का स्क्वायर, और ये हो गया y + 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, 8 का हो गया 64, और यहाँ a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6y। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? इसको इधर भेजो, 100 - 64 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, सॉल्व करेंगे तो 36 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। 36 को उधर ले जाओ, एक से रखो, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y, ये कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 27, 9 हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। इसका कैसे सॉल्व करना पता है ना? इसको ब्रेक करेंगे, 6 लाएंगे, तो खुद सोचो 9 3 27 होता है ना, इसको अगर ऐसे लिखे 9y - 3y तो कोई दिक्कत? बिना मस्ती का तो 6 बच भी गया और 9 3 27 भी हो गया। कॉमन ले लो y प्लस 9, 3 कॉमन ले लो y प्लस 9, जो माइनस कॉमन लिए थे तो अंदर का साइन बदलेगा ना, माइनस प्लस बन जाएगा। जो सेम वाला उसको एक जगह लिखो और जो कॉमन है उसको उधर लिख लो। तो y का वैल्यू 2 आएगा, एगो -9 और एगो 3, यही निकालना था हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोला था ना, दोनों वैल्यू आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताइए, समझ गए? बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p, q दिया हुआ है 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p, p दिया हुआ 5, -3, बोल रहा है q p से इक्विडिस्टेंस पे है
एंड आर, मतलब क्यू पॉइंट जो है ना वो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, पी और आर। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, -3 और आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है x, 6। आपको x का वैल्यू निकालना होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन qr एंड pr। मतलब हम लोग को qr और pr भी निकाल के दिखाना है बाद में, पहले x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इक्वी डिस्टेंस है तो वही जो पहले था, जो qp होगा वो आपका qr के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। रूट अंडर डालेंगे जैसे बनाते आए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर और -3 - 1 का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, सिंपल है, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है, इज इक्वल टू qr में आ जाओ, qr में x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करोगे रूट दोनों का हट जाएगा। आगे देखो 5 - 0 मतलब कितना, 5 का स्क्वायर जो कि 25 बन गया, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका -4 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, डायरेक्टली लिख देते हैं 16 इक्वल टू दे दो। यहाँ पे x - 0 का स्क्वायर तो खाली x का स्क्वायर लिखो, 0 से क्या मतलब, और 6 - 1 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ये दोनों कट गया, 25 फिर से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, मैंने x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 4, रूट अंडर 16 आएगा, मैंने x इक्वल टू 2 तो वैल्यू आएगा +- 4, तो -4 नहीं कहीं ले सकते हैं, बताओ यहाँ तो पॉइंट है ना, ना, देखो डिस्टेंस तो ये जो होगा ये डिस्टेंस होगा ना, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं ना, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, इसलिए x का दो का वैल्यू आया +4 और -4। यहाँ पे कोई दिक्कत तो बताओ, पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं +4 लेके चलते हैं, x इक्वल टू 4 लेके ही हम लोग ये बनाएंगे, qr और pr का वैल्यू निकालेंगे। qr नहीं, qr इक्वल टू रूट अंडर, देख लो यहाँ क्या मानोगे 4,6, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 में 4 का 16 और 5 का 25, कितना आ जाएगा बताओ, 25 क्या है, इसलिए 41, रूट अंडर 41 आ गया। qr आ चुका है, pr भी निकालो, निकाल देते हैं, रूट अंडर ध्यान दो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, रूट अंडर कितना आ गया 80, दोनों डिस्टेंस निकल चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, हो तो गया, बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x, यहाँ पे बोल रहे रिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है सच दैट पॉइंट xy जो है ना, ध्यान देना एक पॉइंट है P नाम का, कोऑर्डिनेट है x, y, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। सेम तरह क्वेश्चन है ये भी, a और b मान लो उसको, क्या दिया हुआ देखो तो पॉइंट्स का 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4। ध्यान देना P से इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो वही PA और PB जैसे लिखते हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 - x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर -3 - x का स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखो वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, जैसे स्क्वायरिंग किया जाएगा रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, रूट हट गया तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, लगाना होगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 * a * b मतलब 2 * 3 * x कितना हो जाएगा 6x, फिर यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, अब इधर आ जाओ इक्वल टू दो, -3 का स्क्वायर वही 9 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, क्योंकि -2 भी होना चाहिए तो माइनस इंटू -3 होगा, तो माइनस का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 6x। यहाँ भी आ जाओ 4 का स्क्वायर 16
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 कुछ टर्म्स काट रहा हूं। देखो अगर दोनों तरफ सेम सेम साइन है और सेम सेम नंबर लिखा हुआ है तो काट सकते हैं। किस बात बोल रहे, अगर सेम सेम साइन होगा तब 9 और 9 दोनों ही प्लस में था तो कटा। एक्स स्क्वायर सेम सेम साइन के था। 6x मत काटना, क्यों? क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में है, साइन अलग अलग है। सेम सेम साइन होना था तो कट जाता। आगे देखो y स्क्वायर कट गया। चलो अब सबको एक तरफ ले आओ। माइनस 6x वहां से प्लस था, यहाँ आएगा तो फिर कितना हो जाएगा माइनस 6x माइनस 12y और वहां से भी ले आओ माइनस है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अच्छा प्लस 36 है, वहां से 16 प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 6 12x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 12x और यहाँ देखो कितना माइनस 4y और यहाँ कितना 20 इक्वल टू 0। 4 कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 3x या माइनस भी कॉमन ले लो, कॉमन ले लो माइनस 3x आ गया प्लस का, यहाँ आ गया प्लस y और माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, खत्म हो गया। जो बच गया उसको लिख दो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये क्या आ गया आंसर। तो निकल तो बताओ।